हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होता रहेगा, निरंतर होता जा रहा है। हालेलुया। वो दरवाजे खोलता है और वही दर हमको ऊंचा उठाता है, वही हमको आगे बढ़ाता है और वही हमको मार्ग दिखाता है। क्यों? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह संसार में आया तो यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए लाया? यीशु मसीह ने हमारे लिए लाया अनुग्रह और सच्चाई। इसको ही हमको एंजॉय करना है, ये दोनों हमारे पास में है। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जान में से कोई सफल नहीं होगा। ऐसे कंफ्यूजन वाले हथियार शत्रु तैयार करता है कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, और हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। तो सारे कंफ्यूजन के हथियार, हर प्रकार के हथियार से रक्षा हमारी प्रभु करता है अपने धार्मिकता के दान के द्वारा। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे साथ राइम करे और कहे, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर पिता, क्योंकि अब्बा पिता हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे लिए ऐसे रास्ते निकालता है, इसलिए वो हमारे लिए दरवाजे खोलता है मेरे प्रिय। हालेलुया। जो दरवाजे यीशु मसीह खोलता है वो दरवाजा खुलता है, और जो बंद करता है वो दरवाजा बंद रहता है। आमीन हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सेना हमारे विरोध में, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है तो जीत हमारी है। गिदयोन के जैसे, गिदयोन एक डरपोक व्यक्ति भले ही था, लेकिन उसके साथ में यीशु मसीह था, इसलिए वो एक महावीर कहलाया, एक माइटी मैन कहलाया। प्रभु हमारी ओर है, हम भी माइटी मैन है। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम पर होता रहेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते कब यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन जब भी आएगा तब तक के लिए हम उसकी बहुतायत की आशीष लेते रहेंगे मेरे प्रियो, बहुतायत की आशीष लेते रहेंगे। बहुत देने आया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा देने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह बहुत देने आया है। आमीन हालेलुया। आप अगर संसार के हिसाब से अगर सोचेंगे, संसारिक स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचेंगे, तो हमको कभी कभी लगेगा कि बस अब और क्या मांगे। मांगिए, अबंडेंस प्रभु देने आया है। यूहन्ना 10:10 कहता है, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly। मैं आया ही इसलिए हूं, मैं आया इसलिए हूं कि ताकि वो जीवन जिए और वो बहुतायत का जीवन जिए। क्या आप बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं मेरे प्रियो? तो बहुतायत का जीवन स्वयं यीशु मसीह आपको देना चाह रहा है। हालेलुया। बहुतायत का जीवन हमारा है, थोड़ा जीवन हमारा नहीं है, बहुतायत का जीवन हमारा है। हालेलुया। अन्य जाति के लिए बहुतायत देकर नहीं गया प्रभु, बहुतायत यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए देकर गया। लेकिन बहुतायत हमको उनके पास दिखती है। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? हालेलुया। क्योंकि शायद हमने अपने प्रभु को सही नजर से नहीं देखा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं कि तुमको ऐसे ही जीना पड़ेगा, तुमको गरीब रह के जीना पड़ेगा, तुमको बीमारी में जीना पड़ेगा। सही हो, ऐसे ही रहो, अपने प्रभु के लिए ऐसी ही चीजें सहो। क्यों सहो? तो फिर यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बीमारी, हमारे लिए कोड़े, हमारे लिए कांटों का मुकुट, हमारे लिए इतनी सारी चीजें क्यों सहली यीशु मसीह ने? क्यों सहली? ताकि हम उन दरिद्रता क्यों सहली यीशु मसीह ने? हालेलुया। ताकि हम उन चीजों से होकर गुजरे ना। मैं नहीं कह रहा बहुतायत पर भरोसा रखे, मैं कह रहा हूं कि बहुतायत हमको चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद देना चाहता है। आमीन हालेलुया। भरोसा हमारा प्रभु पर है, क्योंकि वो ऊपर है, बहुतायत नीचे। तो जो ऊपर है उस पर भरोसा रखे, नीचे की चीज अपने आप हमारे जीवन में जुड़ेगी। जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। आमीन हालेलुया। मैं आया ही इसलिए, प्रभु का मकसद क्या है आने का? प्रभु का मकसद ही है ये आने का कि इनके पास जीवन हो, कि इनके पास बहुतायत का जीवन हो, और वो बहुतायत का हो। हालेलुया। बहुत ज्यादा हो। मतलब अगर इनके पास जैसे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को मल्टीप्लाई कर दिया और वो हजारों को खिला दिया। प्रभु चाहता है हमारे पास जो थोड़ा भी है वो इतना मल्टीप्लाई हो जाए
कि वो बहुतों के काम आए, हमारे तो काम आ ही आए, हमारा पेट भी भरे, हमारा घर भी चले, हम बहुतायत से आशीषित हो, हमारे और ज्यादा लोग आशीषित हो हमारे कारण। आमीन हालेलुया। अब्राहम की आशीष देने आया प्रभु, बहुतायत की आशीष देने आया है। हालेलुया। ये कहती बाइबल एक विश्वासी के विषय में, बहुतायत के विषय में। हमको बहुतायत में रहने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल बहुतायत के अनुग्रह के विषय में बात करती है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब अनुग्रह आता है तो अनुग्रह के द्वारा सारी आशीषें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रख छोड़ी है, सब आती जाती है। तो बाइबल में लिखा है कि अबंडेंस ऑफ ग्रेस के विषय में, बहुतायत का अनुग्रह के विषय में। हालेलुया। बहुतायत का अनुग्रह। तो हमको ये बहुतायत का अनुग्रह रोज ग्रहण करने की आवश्यकता, हमको ये बहुतायत का अनुग्रह रोज ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों है? ताकि, और धार्मिकता का दान रोज ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों है? वो आवश्यकता इसलिए है मेरे प्रियो कि हम अपनी बीमारियों पर, इस जीवन पर, निराशाओं पर, बाधाओं पर, ट्रबल्स पर, और जितनी भी परेशानियां शत्रु की या खुद की हमारी, उन सब पर हम राज करें हर दिन। आमीन हालेलुया। बीमारी हमको छू ना पाए, हेल्थ हमको छू पाए। हालेलुया। बहुतायत का अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह मेरे प्रिय हमको चाहिए। और उसके द्वारा जितनी आशीष और हेल्थ आ रही है वो हमको सब कुछ चाहिए। तभी तो हम रेन करेंगे एक राजा के जैसे। हालेलुया। हम रेन करेंगे एक सिपाही के जैसे नहीं, एक राजा के जैसे। अनुग्रह हमारी माँ है। हालेलुया। हगार हमारी माँ नहीं है, हगार नहीं है। हालेलुया। सारा हमारी माँ है। हमारी जो माँ है वो अनुग्रह है, उसके द्वारा परमेश्वर हमको सब कुछ दे रहा है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था पूरी कर दी है प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए नहीं कि व्यवस्था हम पर राज करे, हमको व्यवस्था पर राज करना मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। बहुतायत का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो हम राज करते हैं। कहने का मतलब यह है, अब क्योंकि बहुतायत के विषय में प्रभु ने कह दिया है, तो हमको एक लिमिटेड माइंडसेट नहीं रखना या फिर कमी घटी का माइंडसेट नहीं रखना। प्रभु चाहता कि हमारा जो मन है वो परमेश्वर के द्वारा नया हो जाए, वचन के द्वारा नया हो जाए, वचन के द्वारा ही नया हो जाए, क्योंकि जो वचन में लिखा है वैसा ही होना है। हालेलुया। वचन के द्वारा ही नया हो। और वचन पुराना नियम और नए नियम में बटा हुआ है। पुराना नियम लिमिटेड था, नया नियम अनलिमिटेड है। हालेलुया। यहां पर आप प्रभु ने खुद बहुतायत की बात करी है। हालेलुया। और प्रभु चाहता कि हमारे जीवन में बहुतायत का जीवन हो, बहुत अनुग्रह हो, बहुत ज्यादा आशीषें हो। हालेलुया। उमड़ता हुआ हमारे जीवन में कटोरा बहे। आमीन हालेलुया। तो हमको राज कराना चाहता प्रभु हमारे ही खुद के जीवन के ऊपर कि हम आशीषों में जिए। आमीन। लिमिटेड माइंडसेट नहीं रखना चाहता, वो चाहता हम सोचे तो प्रभु के जैसे सोचे। वचन कहता है एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। तो जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम खुद भी हैं। आमीन। तो हमको जो है एक ऐसा माइंडसेट रखना, एक ऐसा मनोवृत्ति रखना है कि हमारी सारी चिंता यीशु मसीह पर और यीशु मसीह का सारा आशीष है हमारे जीवन पर। हालेलुया। सारी जितना प्रभु ने कहा है, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड, मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा, उस पर अपना भरोसा रख देना। हालेलुया। अपना माइंडसेट प्रभु की बहुतायत पर रखना, क्योंकि हमको जो भी मिल रहा परमेश्वर की बहुतायत से हमारे जीवन में मिल रहा है। परमेश्वर जो चाह रहा है वो हमको दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो अपनी जगह से दे रहा है, अपने बहुतायत से दे रहा है। आमीन हालेलुया। इसलिए कभी ये ना सोचे कि हमारा प्रभु हमको क्वालिफिकेशन के अनुसार देगा। हमारा परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह के अनुसार देता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमको अपने अनुग्रह के अनुसार देता है। आमीन हालेलुया। और अनुग्रह के अनुसार देता तो इसका मतलब हम उस योग्य नहीं है। थैंक यू जीसस। आमीन हालेलुया। अपने धर्मी दाहिने हाथ के द्वारा देता है, ऑनर देता है, फेवर देता है, ब्लेसिंग देता है। और क्योंकि मेरे प्रियो हमको अबंडेंस मिल रहा है, तो इसको ग्रेस का, इसको हर एक दिन रिसीव करे, हर एक दिन बहुतायत से रिसीव करे, और कोई भी लैक नहीं होगी। हालेलुया। कोई भी घटी हमारे जीवन में नहीं होगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है।
और जब यहोवा हमारा चरवाहा है, जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो हमको उसकी मर्सी की, उसके ग्रेस की घटी नहीं होगी, उसके मर्सी की, उसके फेवर की घटी नहीं होगी, उसके वेल्थ, हमको वेल्थ की घटी नहीं होगी, हमको हेल्थ की घटी नहीं होगी, हमको किसी भी भली वस्तु की हमारे जीवन में घटी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। जो भी परमेश्वर की खोज करता है मेरे प्रियो, उसको कोई घटी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है प्रभु। आमीन हालेलुया। कोई भी भली वस्तु की घटी उसको नहीं होने देता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि व्यवस्था तो पर मूसा के द्वारा ही, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई आई यीशु मसीह के द्वारा। पहले ही आपसे कहा मैंने मेरे प्रियो कि जो पुराना नियम है वो लिमिटेड है, जो नया नियम है वो अनलिमिटेड है। हम पर कोई रैत नहीं, हम पर कोई जजमेंट नहीं, हम पर कोई कॉन्डेमनेशन नहीं, हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, और सारे एक्यूजेशंस भी जो हम पर लगाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। क्यों वो कैंसिल होते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने सारे एक्यूजेशंस अपने ऊपर ले लिया। हम परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। हालेलुया। मनुष्य हम पर क्या एक्यूजेशंस लगाए, शत्रु हम पर क्या एक्यूजेशंस लगाए, यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में है जो सारे एक्यूजेशंस को अपने ऊपर ले लेता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो नए नियम में होकर जिए, बहुतायत में होकर जिए। बहुत दिन आया है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जब हम नए नए आए थे तो जितना सुनते थे उतना ही समझते थे, लेकिन जब हम वचन पढ़ने लगे तो वचन में लिखा है बहुतायत के विषय में, तो सब कुछ बहुत लो, शर्माओ मत। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर ने वचन में लिख दिया, उसको लो, बहुतायत से लो। बहुत प्रोटेक्शन दे प्रभु, बहुत फेवर दे प्रभु, बहुत आशीष दे प्रभु, बहुत बुद्धि दे प्रभु, बहुत धन में आशीष दे प्रभु। आशीष चाहिए हमको मेरे प्रियो। हमको किसी प्रकार का लालच नहीं रखना। लव ऑफ मनी से प्रभु ने हटने को कहा, मनी से हटने को नहीं कहा। हालेलुया। तो हमको उसके पीछे नहीं, वो हमारे पीछे भागेगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह को किसी बात की कभी कोई कमी घटी नहीं थी जब यीशु मसीह संसार में थे। हालेलुया। यीशु मसीह की किसी चीज की कमी घटी हुई थी क्या? यीशु मसीह को एक बार टैक्स पे करना था, तो यीशु मसीह ने कहा पतरस से, क्या कहा? मत्ती 7 उसके 24 से 27 में, जीसस इंस्ट्रक्ट्स पीटर टू कैच अ फिश एंड पे द टेम्पल टैक्स। यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शन दिया पीटर को। आप देखिए मेरे प्रियो, यहां पर यह नहीं लिखा कि जीसस टोल्ड पीटर, हालेलुया, जीसस टोल्ड पीटर टू कैच अ फिश। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यीशु मसीह ने पतरस को निर्देश दिया। ठीक, आप ये देखिए, पतरस को निर्देश क्यों मिलते थे प्रभु से? निर्देश यानी जैसे ही कि आपको किसी डायरेक्शन में जाना है तो वहां पे एक बोर्ड लगा होगा जो आपको राइट साइड मुड़ने का आदेश, आपको राइट साइड मुड़ने के लिए आदेश नहीं देता, रास्ता दिखाता, इंस्ट्रक्शन रहता वो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन। तो आप राइट में मुड़ेंगे तो आप सही जगह चले जाएंगे। हालेलुया। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने फिर इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे पहले एक बार पतरस को इंस्ट्रक्शन दिया था कि मच्छी के लिए दाहिने तरफ जाला डाल तो वहां पर तुमको मछलियां मिलेंगी, और मिली। उसी तरीके से फिर निर्देश दिया प्रभु ने कि एक मच्छी तुमको मिलेगी, उसके मुंह में वो सिक्का रहेगा और उससे टेम्पल टैक्स पे कर दो, मंदिर का टैक्स पे कर दो। हालेलुया। तो निर्देश प्रभु का, हालेलुया, आदेश नहीं, कमांडमेंट नहीं, प्रभु ने बस बताया कि ऐसे करना तो ऐसे से ऐसा हो जाएगा। ये प्रभु का निर्देश, और प्रभु के निर्देश में आ गई बहुत आयत मेरे प्रियो। हालेलुया। आराम से क्योंकि यीशु मसीह उसका कोई टेंशन था नहीं। प्रभु कहता है माइंड सेट यीशु मसीह के जैसे हमको रखना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो ये मिरेकल्स जो है मेरे प्रियो, ये हमको यीशु मसीह के अधिकार और उसके प्रोविजन जो वो हमारे लिए दे जाता है उसके लिए उसके बारे में बताते हैं। तो जब यीशु मसीह के लिए प्रोविजन था, हमारे लिए भी प्रोविजन है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु ने बना के रखा है और हमको अपने जैसी आशीष देकर, इसलिए यीशु मसीह ने चिंता नहीं की
तो हम भी चिंता ना करें। आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 कहता साफ साफ मेरे प्रियो, एंड गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड टुवर्ड यू, दैट यू हैविंग ऑलवेज हैविंग ऑल सफिशिएंसी इन ऑल थिंग्स मे हैव एन अबंडेंस फॉर एवरी गुड वर्क्स। और प्रभु चाहे तो सारे प्रकार का ग्रेस तुमको, अनुग्रह तुमको उपलब्ध करा सकता है, ताकि तुम्हारी पास हर बात के लिए, हर चीज के लिए बहुतायत हो, हर भले काम के लिए। आमीन, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारी आशीषों के लिए, धन के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, फेवर के लिए, सब के लिए तुम्हारे पास बहुतायत हो। उस प्रकार का अनुग्रह यीशु मसीह उपलब्ध करा सकता है, जितने जहां पर काम बड़ी आसानी से हो जाए। तो आप क्या करें मेरे प्रियो, आप जो है परमेश्वर से बहुतायत मांगे, अनुग्रह मांगे, अनुग्रह की बहुतायत मांगे। अनुग्रह में सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह पूरी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरतें परमेश्वर हमको चाहता हमारी पूरी करे, इसलिए वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु को ढूंढते रहो, बाकी सारी चीजें यीशु मसीह हमारे जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। हालेलुया। ढूंढते रहो यीशु मसीह को, डिलाइट करो यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह तुमको देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह तुमको खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुमको दंड ना दे, बल्कि अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह तुमको देते रहे, ताकि तुम इस संसार में जीतो, हारो नहीं। लेकिन आपको मांगना है मेरे प्रियो बहुतायत का अनुग्रह। हालेलुया। माइंडसेट हमारा यीशु मसीह की जैसा होना चाहिए, बहुतायत का, शर्मिंदगी का नहीं, शर्माना नहीं। प्रभु को प्रभु की नजरों से देखना, अपने हिसाब से नहीं देखना। हालेलुया। और इससे पहले प्रभु बहुतायत के विषय में बताए। आप देखिए प्रभु आपको क्या बताता है। आपको प्रभु शत्रु के बारे में बताता है कि शत्रु चोरी करने आता है, मारने आता है, घात करने आता है, बर्बाद करने आता है। वो क्या करने आता है? वो आशीषों के विरोध में आता है, वो हमारे माइंडसेट के विरोध में आता है, वो सही टीचिंग्स को चुराने आता है। हालेलुया। सही टीचिंग्स को चुराने आता है। कैसे मेरे प्रियो? सही टीचिंग्स को कैसे चुरा सकता है? हालेलुया। वो चुरा सकता है जब एक व्यक्ति अज्ञान है परमेश्वर के वचन से। इसलिए प्रभु कहता है मेरी प्रजा नाश हो जा रही बिना ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान नहीं है उनके पास। हालेलुया। ज्ञान कहता है प्रभु का बहुतायत के विषय में, और हम ठहरे और हम रिलीजियस का रट्टा लगाए हुए हैं कि अरे प्रभु हमको गरीब रहना चाहता है, हमको ऐसा रिलीजियस दिखाना चाहता है, हमको चाहता है कि हम बीमार रहें, चाहता कि हम दुखी। ऐसा हमारा प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु स्वस्थ है, हम चाहता हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अच्छी तरीके का लाइफ एंजॉय करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने एक मकसद से इस हमको यहाँ पर भेजा कि हम आशीष बने और आशीषित हो जाए और आशीष का स्रोत बन जाए। आमीन, हालेलुया। झूठ में रहना बंद करें मेरे प्रियो और सच्चाई के पीछे भागे। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत मिले। ब्लेसिंग वचन कहता है ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच। शेपर्ड हमारा जो चरवाहा है वो चाहता है कि हम किसी बात की हमारे जीवन में कोई घटी ना हो। हालेलुया। इसलिए कभी घटी जो है वो हमारे चरवाहे की मानसिकता नहीं है कमी घटी। हमारे चरवाहे की मानसिकता ये है भरपूरी। हमारा चरवाहा ऐसा सोचता है। और यदि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो हम यीशु मसीह के जैसे सोचें। हम जैसे सोचेंगे हम वैसा बनेंगे, हम जैसा बोलेंगे हम वैसा बनेंगे। ये विश्वास है और यही नया नियम है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह में रहें, बहुतायत मांगे परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। आइए हम, ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हमसे प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उन सब लोगों को दीजिए जो प्रभु वचन को सुन रहे हैं। बहुतायत में जी दीजिए। इनकी आंखें खोलिए, आत्मिक आंखें, इनकी आत्मिक कान खोलिए। इनको अन पर प्रभु यीशु मसीह अपना फेवर बरसाए, अपनी दया बरसाए, अपना अच्छा हेल्थ दे, अपना वेल्थ दे। प्रभु स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ दे। सुनने वालों के जीवन में प्रभु आप नया काम करें,
बहुत आयत से। हालेलुया, चंगाई दे, कैंसर चंगा करे बहुत आयत से। और इनको प्रभु यीशु मसीह आंखों के अंधेपन से चंगा करे बहुत आयत से। हाथ की कमजोरी से बहुत आयत से चंगा करे। हड्डियों के रोग जड़ से उखड़ जा बहुत आयत से आप चंगाई करे प्रभु। बहुत आयत से अपने लोगों की इच्छाओं को और इनकी जरूरतों को पूरा करे। और इनको बहुत आयत से आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुत आयत से आशीषित करे। मध्य प्रदेश के लिए आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को आशीषित बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को आशीषित बोलता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह बना रहे। आमीन हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। अनुग्रह कीजिए प्रभु। अब्बा पिता, अब्बा पिता, हालेलुया। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।